गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके भारती यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे इंग्लिश। आपको पता है कि पटवारी और बीएसटीसी में आता है और फर्दर बात करें तो एसएससी में बैंकिंग में इंग्लिश की बात करें तो अपन इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट बेसिक टॉपिक होता है टेंस का टॉपिक करेंगे अपन। टेंस की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस के डेफिनेशन की बात होती है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस? कोई नहीं पूछता एग्जाम की डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन कोई पूछे आपको तो ध्यान रखना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। सिंपल सा ध्यान रखना, कोई नहीं पूछता कि डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टेंस कितने प्रकार की होती है। टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। नाउ आपका क्वेश्चन पुट हुआ है कि हमने तो टेंस 3 टाइप्स की सुने, 2 टाइप्स की कैसे होगी? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अच्छी गाइड्स और प्रोफेसर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स की तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूँगी, टेंस 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं क्या है। टेंस के टाइप की बात करें, मैंने कितना बताया? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज पास्ट। अब रिमेनिंग बचा है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस होता है या कुछ और होता है? फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर क्या होता है? टाइम में आता है। फ्यूचर किस में आता है? टाइम में। तो टाइम की बात करें, टाइम कितने टाइप्स की होगी? 3 टाइप्स की। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ आप कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, देन आंसर विल बी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज पास्ट। यानी कि टेंस कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अब आपको पूछे कि फ्यूचर क्या होता है, तो फ्यूचर किस में इंक्लूड होगा? टाइम में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टाइम 3 टाइप के होंगे यहाँ पे और टेंस 2 टाइप्स के। इनको अपन डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज अपन करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात करें देखो तो प्रेजेंट क्या होता है, आपने बच्चों ने क्लास में पढ़ा होगा 10th 8th 7th में, है ना? इसकी बेस पर अपन देखेंगे। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। कोई नहीं पूछता कि प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि राम आम खाता है, ये एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। ये एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो कैसे फिलअप होती है, अभी उसी के बेस पर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडिकेशन क्या होता है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एंड देन इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। डेफिनेशन कोई पूछता नहीं कि क्या होता है प्रेजेंट। आपको पता है कि वर्तमान में जो चीज चल रही है, प्रेजेंट में जो चीज चल रही है वो किसमें आएगी? प्रेजेंट में आएगी। अब मैं आपको बताऊं इंडिकेशन क्या होती है, कैसे अपन पता करें कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। इंडिकेशन यानी कि पहचान। इंडिकेशन यानी कि पहचान क्या होती है प्रेजेंट टेंस की। इंडिकेशन की बात करें तो आपको जहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है वहां पे कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उसको अपन देख के बता सकते हैं कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर। कौन से वर्ड्स देखते हैं? एक आएगा ऑलवेज, दूसरा आएगा डेली, थर्ड में इज ऑफन, नेवर, सेल्डम। जहां भी ऑलवेज यानी कि हमेशा, डेली हमेशा, ऑफन यानी कि प्राय, नेवर यानी कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, ये वर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेंगे, हैबिचुअल ट्रूथ मिलेंगे या साइंटिफिक ट्रूथ मिलेंगे। यानी कि कौन से? साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ
हैबिट पे होती है ना, अपना हैबिट, जैसे मैं डेली ये काम करता हूँ, जो भी है, मैं डेली इतने बजे उठता हूँ, आई वोक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सेट्रा। और हैबिचुअल ट्रुथ, ऑलवेज, डेली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, साइंटिफिक ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये आपको जहां कहीं भी दिखे तो वहां कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। दोबारा से देखो, इंडिकेशन की पहचान क्या होती है, कैसे पता करेंगे? प्रेजेंट टेंस। ऑलवेज वर्ड मिल जाए, डेली मिल जाए, ट्रूथ, नेवर, सेल्डम, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और स्पिरिचुअल ट्रूथ, जहां भी ये चीजें दिखेंगे आपको, आपको कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। डन, इतना समझ में? नेक्स्ट आगे देखिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या। तो अपने क्या पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, रोकिएगा, हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो प्रेजेंट सिंपली डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगा। अब डू किसके साथ यूज होगा, डज किसके साथ होगा, ये अपन डिस्कस करेंगे। डू होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल यानी कि बहुवचन, और डज होगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी कि एक वचन। डन। अब इनको याद कैसे करेंगे कि प्लूरल के साथ होगा, ये सिंगुलर के साथ होगा? तो आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। एस फॉर सिंगुलर, एस से सिंगुलर स्टार्ट हो, यहाँ पे क्या है? एस आ रहा है, तो ऐसे अपन थोड़ा सा देख सकते हैं कि एस यानी कि डज, ऐसे कि थोड़ा सा ट्रिक बन जाएगा इसकी। डज के साथ होगा सिंगुलर के साथ, डू जो रिमेनिंग डू बचा वो प्लूरल के साथ। डन। अब बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, प्लूरल कौन से? प्लूरल जो यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से ज्यादा, जैसे वी, ते, आई, यू। अब यहाँ पे आई देखो दिखने में सिंगुलर दिखेगा, लेकिन यूज आई के साथ क्या होगा? टू यूज होगा। डन। सिंगुलर में ही, सी, इट एंड एनी नेम। डन। जहां भी आपको ये सब्जेक्ट दिखे, वी, दे, आई, यू, वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे जैसे ही, सी, इट और कोई नाम, तो क्या यूज होगा? डज। डन। ये होगा हेल्पिंग वर्ब। अब इनके अपन एग्जांपल पढ़ेंगे और यूज देखेंगे। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल से पहले अपन एस या यस का फंडा देखते हैं। एस या यस कहाँ यूज होता है? एस या यस प्रेजेंट सिंपल में होगा और कहीं यूज नहीं होगा। प्रेजेंट सिंपल में एस या यस, एस और यस, यूज ऑफ एस, यस। एस यस का कहाँ यूज होता है? मैं यस का बता देता हूँ, एस अपने आप हो जाएगा। कोई भी वर्ब जिसके लास्ट लेटर क्या हो? ओ, ओ एक्स, सी एच, एस एच, ये जहां भी कोई भी वर्ब में ओ, ओ एच, सी एच और एस एस दिखे लास्ट में, तो वहां पे क्या यूज होगा? एस, और रिमेनिंग सभी के साथ क्या होगा? एस। डन। एग्जाम्पल में देख लिए, वॉच, वॉच यानी देखना होता है, यानी कि सी एच आ रहा है तो इसके साथ वॉचेस, सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, सी वॉच टीवी डेली। आपको वॉच का फिलअप करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप देखते हैं सी एच आ रहा है यहाँ पे, यानी कि मैंने बताया ई एस किसके, कौन सी वर्ब के साथ यूज होगा? जिसका लास्ट लेटर क्या हो? ओ, ओ एच, सी एच या एस एच। तो सी एच आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एस होगा या ई एस होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे ई एस। क्या होगा? वॉचेस।
देन एस। ऐसी ओ पे देख लो आप, गो, गो के साथ हमेशा अपने को एस थोड़ी दिखते हैं, एस थोड़ी होता है, क्या होता है, यस, गोज। देन ये हो गया एस यस। अब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल की बात करो, देखो डायरेक्ट अपन पढ़ेंगे फिलअप, वर्ब को फिलअप करना। देखो जैसे ही प्ले क्रिकेट डेली, आपको ऐसे सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में और आपको फिलअप करना होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी प्ले का करेक्ट फॉर्म। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि कौन सा टेंस है, एंड आफ्टर दैट कौन सा सब्जेक्ट है, एंड आफ्टर दैट आपको फिलअप करना है वर्ब। टेंस की बात करें, टेंस की अपन इंडिकेशन या पहचान देखते क्या है, डेली। मैंने बताया डेली कहाँ पे आता है, प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। अब अपन देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, मैंने बताया वर्ब में क्या आता है, एस या ईएस। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस, क्योंकि यहाँ पे सी एच एस एच ओ और एक्स थोड़ी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस। डन। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे गो मार्केट इन द इवनिंग। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखें अपन, टेंस कौन सा है, टेंस की बात करो, टेंस कौन सा है, टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहचान क्या है, इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन में देखो तो इन द इवनिंग, यानी कि ये क्या हुआ, डेली रूटीन हुआ, डेली रूटीन की वो क्या है, डेली मार्केट जाती है। डेली रूटीन, डेली रूटीन में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। अब अपन देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट डे, डे यानी कि वे, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो वर्ब क्या होगा, एस एस आएगा, एस एस नहीं आएगा, क्यों, प्लूरल के साथ एस एस नहीं आएगा। गो। डन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना है। टेंस की बात करें, टेंस कौन सा है, टेंस के लिए अपन कहाँ लाएंगे, इंडिकेशन पे, पहचान पे। पहचान क्या है, एट 100 की वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या होगा, साइंटिफिक ट्रूथ हुआ, साइंटिफिक ट्रूथ है। तो अपन क्या होगा, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे आएगा एस एस आएगा, क्योंकि वाटर सिंगुलर, बॉइल्स। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो द सन राइज इन द ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखिए, टेंस कौन सा है, टेंस की बात है तो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है कि सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, पश्चिम में होता है। फिर अपन देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, एस ए एस। यहाँ पे एस है ई एस है, क्योंकि एस मैंने बताया था एस एच सी एच ओ और एक्स, ये चारों नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस, राइजेस। डन। ये अपने एग्जाम्पल हो गए। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अर्थ revolve around the sun। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन,
सन के चारों ओर घूम के, तो प्रेजेंट सिंपल हुआ। प्रेजेंट सिंपल हुआ एस ई एस आएगा, एस ई एस आएगा, तो एस आएगा ई एस, यहाँ पे आएगा एस, क्योंकि यहाँ पे एस एच सी एच और एक्स ओ एक्स नहीं है, तो यहाँ क्या होगा ये वोल्स। डन। ये अपना प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट। प्रेजेंट सिंपल की भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। देखते हैं। ये अपना प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट का इंट्रोगेटिव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें चैनल।